नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम जैन साहित्य की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। जैसा कि जाहिर है, आदिकाल में सिद्ध, नाथ, रासो और लौकिक काव्य की अनेक प्रकार की काव्य प्रवृत्ति विद्यमान थी। अनेक प्रकार का साहित्य रचा जा रहा था। उस साहित्य में जैन साहित्य की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका थी। आज हम जैन साहित्य की उन्हीं विशेषताओं की चर्चा करेंगे। जैन साहित्यकार स्वयंभू पहले जैन कवि थे। कुछ विद्वान इनको हिंदी का पहला कवि भी मानते हैं। इन्होंने पौम चरिव, रिठनेमी चरिव और स्वयंभू छंद ग्रंथ की रचना की। पौम चरिव, जिसका दूसरा नाम पद्मचरित, और रिठनेमी चरिव को अरिष्टनेमी चरित भी कहा जाता है। ये दोनों चरित काव्य थे। पुष्पदंत ने णय कुमार चरिव और जसहर चरिव, महापुराण आदि ग्रंथों की रचना की। णय कुमार चरित और जसहर चरित दोनों चरित काव्य है, जबकि महापुराण में 63 सलाका पुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित किया गया है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, तो पुष्पदंत को अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है। स्वयंभू ने पौमचरिव में राम कथा का वर्णन किया है, जिसे जैन रामायण भी कहा जाता है। देवसेन ने श्रावकाचार में श्रावकों के आचरण के लिए साहित्य रचना की है। उनका सावय धम्म दोहा और नए चक्र भी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। हेमचंद्र ने शब्दानुशासन ग्रंथ की रचना की। यह व्याकरण है जिसमें प्राकृत और अपभ्रंश के अनेक उदाहरण दिए गए। इन्होंने कुमारपाल के चरित्र पर आधारित कुमारपाल चरित्र और छंद अनुशासन ग्रंथ की रचना की। शालिभद्र सूरी ने भरतेश्वर बाहुबली रास ग्रंथ की रचना की। आसगु ने चंदनबाला रास और जीवदया रास ग्रंथ की रचना की। चंदनबाला रास में चंदनबाला नाम की एक स्त्री के जैन धर्म से दीक्षित होने का वर्णन है। यह लघु खंड काव्य है। इनके अलावा सुमतिगणी ने नेमिनाथ रास, धनपाल ने भविष्यत कहा, जिन पद्मसूरी ने स्थूलीभद्र फागु, जैन आचार्य मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि, राम सिंह ने पाहुड़ दोहा, जोइंदु ने परमात्मा प्रकाश और जिन धर्म सूरी ने स्थूलीभद्र रास ग्रंथों की रचना की। इन ग्रंथों को देखने से हमें स्पष्ट ज्ञात होता है कि जैन धर्म में फागु और रास की साहित्य रचना की विशेष पद्धति थी। जैन धर्म भारत के पश्चिमोत्तर भाग में प्रभावी था। तीर्थंकरों और महान व्यक्तियों का जीवन चरित्र इन्होंने वर्णित किया। इन रचनाकारों ने उपदेशात्मक साहित्य लिखा, जो जैन श्रावकों के साथ साथ उनके अनुयायियों के लिए भी था। इन्होंने आचरणपरक साहित्य की रचना की। देवसेन के श्रावकाचार का जिक्र किया जा चुका है। इन्होंने धर्म प्रचारात्मक साहित्य लिखा। पौमचरिव धर्म प्रचारात्मक साहित्य ही था। इनके अलावा इन्होंने विविध काव्य रूपों में चर्चा की। फागु, चरचरी, रास जीवन चरितात्मक रचनाएं हैं, जैसे नेमिनाथ रास, स्थूलीभद्र रास। फागु गेय पद थे जो वसंत के समय में गाए जाते थे। चरचरी भी गेय पद या गीतात्मक पद थे, एक काव्य रूप था। इन्होंने अपभ्रंश भाषा में साहित्य रचना की है। कुछ विद्वानों के अनुसार जैन कवियों ने प्राकृत में भी साहित्य रचना की है। इन्होंने साहित्यिक और जन भाषा दोनों को मिलाया, उन दोनों में साहित्य रचना की। इनका काव्य प्रबंध काव्य भी है और मुक्तक काव्य भी। इन्होंने प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के साहित्य की रचना की थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि आदिकाल के साहित्य में जैन साहित्य की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका थी।